मैं अखिलेश कुमार पांडे फिर से आपको एक बार सीटेट मैथ में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज फिर से मैं सीटेट मैथ के अंतर्गत ही यह जो सवाल आप देख रहे हैं ना, इस सवाल को बीजक बिल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि क्लास 5 में भी ये सवाल कराया गया है। एनसीईआरटी के बुक में क्लास 5 में भी ये सवाल कराया गया है। लेकिन हम आपको कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा आप मैथ का सवाल बनाते हैं, बहुत ज्यादा आप जानते हैं, लेकिन यदि आप मार्केट नहीं जाते हैं और आप प्रैक्टिकली इस चीज को नहीं करते हैं तो आपको भी करने में ये कठिनाई होगी। अब बोल रहे हैं कि सर इतना टारगेट ले रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। नहीं दोस्त, हकीकत हम बोल रहे हैं। आपको इस सवाल के लिए हम 3 मिनट का समय देते हैं, 3 मिनट का समय। आप इस वीडियो को रोकिए और आप कोशिश कीजिए तो इसको जल्दी से जल्दी बनाने के लिए। हम देखते हैं कि कितना जल्दी आप बना लेते हैं। और यदि आप 1 मिनट में ही बना लेते हैं ना, तो प्लीज कमेंट कर लीजिए कि हाँ सर मैंने 1 मिनट में बना लिया। मुझे बहुत खुशी होगी दोस्त। लेकिन हम चाहेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी बनाने के कुछ तरीके इसमें से अप्लाई करें और जरूर मैंने जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे हम अपनी तरफ से। तो आइए दोस्त चालू करते हैं। सबसे पहले हम आपको प्रूफ दिखा देना चाहते हैं कि हकीकत में यह क्वेश्चन है या नहीं है। देखिए दोस्त, यहां ध्यान दीजिए। सुपर बाजार में सब्जियों की मूल्य सूची निम्नलिखित है। वस्तु, मात्रा, मूल्य रुपए में। टमाटर, वस्तु में टमाटर, आलू, गाजर, लौकी, मिर्च और नींबू। इसी प्रकार से इसका मात्रा लिखा हुआ है कि कितना कितना ग्राम कौन किना गया, इसकी कितना मूल्य हुआ, ये चीज लिखा हुआ है यहां पर। संजय ने 1/2 kg टमाटर, 1 kg आलू, 1/2 kg गाजर, 250 ग्राम मिर्च और 6 नींबू खरीदे। उसने बिल क्लर्क को काउंटर पर 200 का नोट दिया। उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे? आपके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए हम भी लगाए थे, ये जब हम पेपर में बैठे थे तो इसमें 4 नंबर पर यानी 87 रुपये 50 पैसे पर बहुत सारा ये हल किए थे, यहाँ आया था। तो दोस्त हम चाहेंगे ना एक एक प्रश्न, यानी उसमें क्या कमियां हैं, क्या वजह है कि हमें लेट होती है, क्या वजह है कि हम उसमें समय ले लेते हैं, इसको ही मेरा दूर करना मैंने हमारा टारगेट है, हमारा लक्ष्य है कि हम उस मैंने जो समय हम ले लिए ना वो समय आपको नहीं लगने देंगे और आप खुश होकर आइएगा। आप पेपर में यदि एक सवाल सही कर लेते हैं ना तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, बढ़ जाए। तो इस तरीके से होता है दोस्तों। आइए सुपर बाजार यानी बिग बाजार कहिए, सुपर बाजार कहिए, माने बाजार की ही बातें हैं। सुपर बाजार में सब्जियों की मूल्य सूची निम्नलिखित है। वस्तु, मात्रा, मूल्य रुपए में। वस्तु में टमाटर, आलू, गाजर, लौकी, मिर्च और नींबू। और इसी प्रकार से इसकी मात्रा भी दी हुई है, इधर रुपए दी गई है। तो आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन देख के डरना नहीं है दोस्तों। बाजार में तो अनेकों प्रकार की, बाजार में यदि हम चले जाएं, बाजार में मान लीजिए कि हम कुमरसन बाजार में ही चले गए, तो जब बाजार में चले गए, अभी छठ पूजा का है, देखिए छठ पूजा अभी जस्ट मैंने अभी था। छठ पूजा में ही हम लोग जब वो पूजा बनाते हैं सामान के लिए, तो पूजा में लिखते हैं ना जी कि कितना केजी हमको कौन सा फल लेना है, कितना केजी मीठा लेना है, कितना केजी वो मैंने जैसे कि तेल लेना है, इस प्रकार की सभी सामग्री लिखते हैं ना जी। अरे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? अरे छठ पूजा ठीक है, अब एक विधा इसमें भी खरीदे होंगे, लिस्ट बना के ही खरीदे होंगे कि हाँ इतना ये चीज लेना है, इतना ये चीज लेना है, तो वही तो लिस्ट है। ये क्या कोई दूसरा लिस्ट है? नहीं, सेम वैसे ही है। ये सब्जी के लिए था, वो हमें फल खरीदने के लिए था। ऐसे ही हम क्या नाम है वो होली में भी ऐसे ही लिस्ट बनाते हैं कि कितना ग्राम क्या लेना है, क्या क्या खरीदना है कि नहीं है? और ये ऐसा प्रश्न एक न एक हमेशा सीटेट में देता है। तो आइए अब हम चाहेंगे कि बिना देर किए हुए अब इस सवाल को कैसे बनाते हैं वो हम करने की कोशिश करते हैं। हमें यकीन है कि आपका आंसर आ गया होगा, क्योंकि 3 मिनट का समय अब हो सकता है कि पूरा हो गया होगा। आइए दोस्तों हम चालू करते हैं।
संजय ने 1/2 kg टमाटर, 1 kg आलू, 1/2 kg ये गाजर, 250 ग्राम मिर्च और 6 नींबू खरीदे। उसने बिल क्लर्क को काउंटर पर ₹200 का नोट दिया, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे? दोस्त एक बात बोले, इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा। आप लोगों में से बताइए कि कितने लोग इसको जानते हैं कि यह सही है रुपए। अब कहिएगा कि सर मैथ पढ़ाते हैं, ये क्या करें? मेरे दोस्त, हम नहीं चाहते हैं, हमें गलती होती है, हम नहीं कहते कि हमसे गलती नहीं होती है, हमसे भी गलती होती है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो गलती है ना उसको गलत माने हमारी पकड़ में आ जाए तो हम उसको गलत ना करें। बताइए ये रुपए जो है वो सही है कि गलत? हम आपसे पूछते हैं, है चक्कर में? अरे पढ़ गए ना कंफ्यूज? अरे दोस्त निकालो नोट और देखो, हम कहते हैं कि यह गलत है। रुपए ऐसे नहीं लिखाता है, रुपए ऐसे लिखाता है, ऐसे लिखाता है रुपए, ये गलत है। आपको एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा दोस्त, ये चीज जो है ना ये सही है, ये गलत है, इसे हमेशा याद रखिएगा। भले ही इस वीडियो से कुछ मिले या ना मिले, लेकिन ये चीज जरूर याद रखिएगा कि हाँ अखिलेश सर ने इस वीडियो में बताए थे कि नहीं यह रुपए में ये गोल नहीं होता, ये गोल होने का मतलब ये बड़ी रू की मात्रा हो गई, यहाँ रू कुछ ऐसे होगा, केवल ऐसे ही होगा दोस्त। नहीं विश्वास हो ना तो एक नोट निकालिए और नोट निकाल के उस पर देखिए, ऐसे ही लिखा होगा दोस्त। तो चलिए अब हम कोशिश करते हैं सवाल को जल्दी से जल्दी बनाने के लिए। तो एक बात बताइए, हमने कहा बाजार लगी हुई है, तो क्या बाजार में आप जो खरीदने वाले होते हैं क्या वही बिकता है? आप घर से लिस्ट तैयार कर लीजिए, तो क्या वही सामान ही केवल बिकता है मार्केट में? आपका उत्तर है कि नहीं? बिल्कुल सही है, उससे अधिक यानी जो हमें नहीं लेना है वो भी बिकता है। वही हाल यहाँ भी है, इस सुपर मार्केट, ये सुपर बाजार में भी वही हाल है कि हमको जो नहीं लेना है वह भी इसमें है और जो लेना है वो तो है नहीं है। तो जो लेना है उसी का क्यों ना हम सूची तैयार कर लें, और एक क्वेश्चन से वो सूची तैयार करें जो हमें लेना है। तो हमको लेना है, पहला क्या लेना है? टमाटर, दूसरा लेना है आलू, तीसरा लेना है गाजर, फिर उसके बाद लेना है मिर्च, उसके बाद लेना है नींबू, बस यही तो सामान खरीदना है। तो हमको क्या जरूरी है? लौकी लेना नहीं है, लौकी को नहीं लेंगे, खनेकी को छूटा, लेकिन सब तो ले ही रहा है। तो देखिए हमने लिया टमाटर, टमाटर लिख दिए, टमाटर लिया तो कितना लिया? 1/2 kg टमाटर लिया, 1/2 kg। अच्छा, उसके बाद 1 kg आलू लिया हमने, आलू 1 kg। फिर गाजर लिया, गाजर कितना लिया दोस्त? गाजर लिया 1/2 kg। फिर मिर्च लिया, मिर्च कितना लिया? 250 ग्राम। ऐसे ही 6 नींबू, नींबू की संख्या कितनी है? 6 नींबू लिया है। अब इसका दाम बताना है आपको कि आखिर कितना हुआ। भाई कहां से निकालिएगा? आइए सुपरमार्केट में, सामान का लिस्ट आपको मिल गया कि क्या क्या खरीदना है, आप घर से चल दिए, आइए मार्केट में। और सुनिए टमाटर कैसे है जी? तो टमाटर 40 रुपये है। 1/2 के मतलब होता है आधा किलो, 1/2 kg का मतलब आधा किलो, या 40 है ना, इसे 40 में ही गुना कर दीजिए 1/2 से, तो कटेगा तो 20 रुपया है ना। ये 20 रुपया आपका हो गया किस चीज का दाम? यानी टमाटर का। 1 किलो का दाम 40 रुपया, तो आधा किलो का दाम 20 रुपया हो गया। आलू 1 kg, अब सुनिए 2 किलो का दाम है 25 रुपया, तो 2 किलो का दाम है 1 किलो किना है, तो 2 किलो का दाम है, तो 1 किलो के निकालने के लिए इसमें 2 से भाग दीजिएगा, तो ये आएगा 12 रुपये 50 पैसा। 12.5 रुपया, और 12.5 रुपया 12.5 25 रुपया नहीं होता है? अरे 2 से भाग दे दीजिए, 2 किलो का है ना, तो 1 किलो के निकालने के लिए 2 से इसमें भाग दे दीजिए, तो 12.5 रुपया आया। तो इसका दाम आ गया आपका 12.5 रुपये, यानी 12 रुपये 50 पैसे। अच्छा दोस्तों, इसके बाद में गाजर खरीदा गया है आधा किलो।
और गाजर 250 के दाम है 20 रुपया, तो बताओ तो आधा किलो के दाम यानी 2 जगह 250 होगा तो आधा किलो होगा कि नहीं होगा? तो 250 का दाम है 20 रुपया, तो आधा किलो के दाम 40 रुपया लिखने में कोई दिक्कत है? तो हमने लिख दिया कि 40 रुपया किसका दाम? गाजर का 40 रुपया हो गया। 250 के दाम है 20 रुपया, तो फिर 250 यानी 2 से गुना तो 40 रुपया हो गया। 40 रुपया गाजर के दाम। मिर्च खरीदा है 250, सुनो मिर्च 100 ग्राम के दाम है 10 रुपया, 100 ग्राम का दाम 10 रुपया, तो बताओ तो 200 का दाम कितना रुपया होगा? 20 रुपया। 100 ग्राम के दाम 10 रुपया, तो 200 के 20 रुपया होगा ना। अब 50 ग्राम के दाम 5 रुपया, तो 200 के 100 ग्राम 200 ग्राम के 20 रुपया होगा। अब 50 ग्राम आलू चाहिए, तो 50 ग्राम इधर आधा करेंगे तो इधर आधा करेंगे, तो 5 रुपया मिला, तो 25 रुपया हो गया। यानी 250 ग्राम, 100 ग्राम के दाम 10 रुपया है, तो 250 ग्राम के दाम यानी 2.5 से गुना करेंगे तो वो आएगा 25 रुपया। ऐसे 100 ग्राम 200 ग्राम के दाम 20 रुपया, अब 50 ग्राम के दाम 5 रुपया, यानी 25 रुपया आपका हो गया। किसका दाम? मिर्च का। और इसलिए 6 गो नींबू को पूछा है, तो 4 गो नींबू का 10 रुपया, तो 1 गो नींबू को निकालने के लिए ना 4 से भाग दे दीजिए। लेकिन 1 गो नींबू का दाम आप तो खरीदे हैं 6 गो नींबू, तो 6 से गुना कराइए इसमें, 6 से इसमें गुना, तो 4 से सुनिए 2 दूनी के 4 और 2 पचे 10, और फिर 2 से 2 3 आई 6 यानी 3 पचे 15। 15 सही है ना जी? तो फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, 4 गो नींबू का था को रुपया 10 रुपया, 4 गो नींबू का 10 रुपया। एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं। 4 नग, नग के मतलब मैंने 4 नींबू, 4 संख्या 4 नग 10 रुपया, यानी 4 गो का दाम 10 रुपया था, तो 4 गो का दाम 10 रुपया है, तो 2 गो का दाम क्या रुपया होगा? 5 रुपया। आपको लेना है 6 रुपया, 6 मैंने 6 गो नींबू लेना है, तो 2 गो का 5 रुपया, तो फिर 2 गो का 5 रुपया, फिर 2 गो का 5 रुपया, यानी 3 बार ना लेना पड़ रहा है, तो इसमें 3 से गुना कर दीजिए, तो 3 पचे 15 सही है। 15 रुपया हम लोगों का भी आया था। ऐसे भी 1 गो का निकालने के लिए 10 बटा 4 कर दीजिए, और गुने 6, यानी 6 गो लेना है तो 6 से गुना, तो 2 दूनी के 4 और 2 पचे 10, और 2 से कटेंगे 6 गो तो 3 पचे 15 हो गया, यानी समान हो गया। कितना रुपया और देना है? यदि एक ही दुकान से खरीदते हैं तो हर सुनिए भाई 50 पैसा को जोड़िए तो 50 पैसा तो आ जाएगा, इधर भी तो समझ के बाद 2 जीरो लगा दीजिए। अब 5 5 10, 10 2 12, 12 के 2 हासिल हुआ 1 हुआ ना, तो 1 2 एक हासिलिया जोड़िए देते हैं तो 2 हो गया, 2 2 4, 4 4 8, 8 9 और 2 11, यानी 112 रुपए 50 पैसे का आपने सामान उसके दुकान से खरीद लिए। और खोजिएगा ये कभी कभी ये ऑप्शन में डाल देता है, और देखिए ना 112 रुपये 50 पैसा है कि नहीं है। अब क्या कीजिएगा? आप मान लीजिए, ऐसा गलती मत कीजिएगा। अरे मेरे दोस्त, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, ऐसा इतना आसान भी नहीं है सीटेट भाई। हम पक्का कहते हैं कि अक्सर लोग करते क्या है, जल्दीबाजी में क्वेश्चन को पूरा अच्छा से नहीं समझते हैं, और जो आता है वही मार देते हैं, और यही गलती करते। ऐसा बात नहीं कि नहीं बनेगा उनसे, ये नहीं होता है, बनेगा, लेकिन होता क्या है ना कि सवाल को वो अच्छे ढंग से नहीं माने समझ पाते हैं और लगा देते हैं। अब देखिए ना यहीं पर 112 रुपये 50 पैसा, 112 रुपये 50 पैसा मार दीजिए, आपको मार दीजिएगा, लेकिन नहीं, इस सवाल में कहा था कि इतना भी तब सामान खरीदे ठीक है, लेकिन 200 रुपये का आपने नोट दिया है, तो 200 रुपये का नोट दिया है, तो उससे कितने रुपए वापस मिलेंगे, ये बात पूछा है। वापस कितने रुपए मिलेंगे, कितने रुपए का सामान खरीदा, तो ये आंसर होता है। कितने रुपए का सामान खरीदा, यह आंसर होगा। लेकिन आपसे पूछा गया है कि 200 रुपए का नोट दिया ना, तो उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो मेरे दोस्त, यह 200 रुपए दिया ना, तो इसी 200 में से इसको घटाएंगे, यानी 200 रुपए तो आपने दुकानदार को दिया, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज अपनाना पड़ेगा। यहाँ दशमलव के बाद में ये पैसा के लिए 0 0 लिख देंगे। 112 है ना, 112 इधर 50 5 जीरो था तो 5 जीरो लगा देंगे, 0 इधर से हाथ से मिले 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9, क्योंकि कैसे दिया था 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचा 9, 9 में से 1 गया 8, और 1 में से 1 जाएगा तो 0, यानी
₹87.50 यानी ₹87.50 इसका राइट आंसर होगा, जो कि 4 नंबर में है। हमें विश्वास है कि आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा। आ गया नहीं है? एक बार इस फिर से, और हम चाहेंगे ना कि इस वीडियो को देखने के लिए थोड़ी सी आप अपने ये जो देखने की जो क्वालिटी होती है ना, मोबाइल में जो क्वालिटी होती है उसको थोड़ा सा बढ़ा के देखें मेरे दोस्त, ताकि अभी फिलहाल मुझे ये सारे मैंने कुछ सुविधा की कमी है, मैं उसको जल्द ही ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, मैं कर ही लूँगा। मैंने मुझे विश्वास है क्योंकि आपके देखने का जो कि मैंने मेरा वीडियो देखने का और लाइव से मुझे विश्वास हो रही है कि नहीं आप मुझे चाहते हैं, तो मैं जरूर अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश करूंगा कि एक एक जो भी कमियां है ना उस कमियों को दूर कर दूं। ठीक है दोस्त, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।